मैं आई हुई हूँ देवघर और आज जा रहे हैं हम लोग मंदिर, चूँकि सावन का महीना शुरू हो रहा है और उसके बाद काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत ही लंबा सावन का मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला। तो उसके बाद मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने आज डिसाइड किया कि आज हम लोग मंदिर जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं बरमसिया से टावर चौक तक ही ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चलेगी। उसके बाद वहाँ पे बंद हो जाता है और आपको वहाँ से फिर पैदल जाना है। अगर आपको रिक्शा से जाना है तो आप सुबह में जाइए, सुबह में बैरिकेड नहीं लगा होता। शाम में टावर चौक से आगे आप रिक्शा लेके नहीं जा सकते, वो बैरिकेड लगा होता है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, तो हम लोग 5 मिनट में ही यहाँ पे टावर चौक पहुँच गए और फिर यहाँ से पैदल चल पड़े। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ से पूरा अंदर तक मंदिर तक मेला सज जाता है और बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन आप जो ये दुकानें देख रहे हैं और ये जो बाज़ार देख रहे हैं, ये में भी कुछ सालों में बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप किया गया है, उसी तरह से बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर को भी डेवलप किया जाएगा। क्योंकि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है लेकिन कंजस्टेड हो जाता है मेला में खासकर, और विशेष ओकेजन्स में, जैसे कि पूर्णमासी हो गई, जैसे कल पूर्णमासी थी और उस समय काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। ऑल्दो रेलिंग्स वगैरह बनाई गई है मंदिर तक आने के लिए, लेकिन फिर भी जो आंगन है वो कंजस्टेड है। तो ये जो आप दुकानें देख रहे हैं साइड में, दोनों साइड, ये सारी चीज़ शायद हट जाएंगी और इन दुकानों को दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर मार्केट बनेगी। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बाद में इस तरह से नहीं दिखेगा। और ये जो शिव भगवान का मंदिर है, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये कहा जाता है कि न केवल शिव भगवान का मंदिर है बल्कि ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था और उसी के ऊपर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। इस शहर का नाम बैजनाथ धाम भी है क्योंकि भगवान विष्णु की लीला की वजह से यहाँ पे शिव भगवान का शिवलिंग आया था। इसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि रावण, जो कि शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, अपना सर काट काट करके डालते रहे। जब वो अपना 9वां सिर काट के डाल रहे थे तब भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब रावण ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका में चलें। अब भगवान शंकर तो भगवान शंकर ठहरे, कोई भक्त उनसे मांगेगा और वो देंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तुम मुझे कहीं नीचे अगर रख दोगे शिवलिंग को तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो रावण ने कहा ठीक है। उन्होंने शिवलिंग उठाया और चल पड़े। जब चल पड़े तो सबको चिंता होने लगी, अब भगवान शंकर कैलाश छोड़ के लंका चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो भगवान विष्णु से सब देवताओं ने मिल कर के याचना की। भगवान विष्णु ने अपनी लीला रची और जब रावण आचमन, यानी कि जो जल लेते हैं शुद्ध होने के लिए, जल पीते हैं, आचमन के थ्रू वो रावण के अंदर चले गए, जिसकी वजह से रावण को लघु शंका आ गई, यानी कि उन्हें टॉयलेट लग गया। वो थोड़ी देर तो कोशिश करते रहे उसको रोकने की, लेकिन जब नहीं हुआ तो एक बगल में ग्वाला खड़ा था, ग्वाले को उन्होंने शिवलिंग दे दिया और लघु शंका के लिए चले गए। लेकिन वो जो ग्वाला भी थे वो भगवान विष्णु का ही रूप थे। और इधर चूँकि भगवान विष्णु की लीला की वजह से उनको लघु शंका आई थी, तो वो रुक ही नहीं रही थी, हुए जा रही थी। घंटे भर हो गए, 2 घंटे हो गए, तो ग्वाले ने थक करके शिवलिंग को नीचे रख दिया। इसके बाद जब लघु शंका ख़त्म हुई, रावण लौट कर आया तो देखे कि शिवलिंग तो नीचे रखा हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन शिव भगवान टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहाँ तुम रख दोगे नीचे मैं वहीं रह जाऊँगा। रावण को समझ में आ गया कि ये भगवान की लीला है। वो गुस्सा हुए और कहते हैं कि उन्होंने ठोकर मारी जो चंदन की कटोरी थी, तो जहाँ वो चंदन गिरा उस गांव का नाम चांदन है, और जहाँ कटोरी गिरी उसका नाम कटोरिया है। और जहाँ भगवान शिव को रखा गया शिवलिंग को, वो हमारा बैजनाथ धाम है। बैजनाथ धाम क्योंकि बैजनाथ भगवान विष्णु का नाम है, उनकी लीला की वजह से यहाँ भगवान शंकर आए थे, इसीलिए इसको बैजनाथ धाम भी कहते हैं देवघर को। और ये शिव मंदिर में माता पार्वती भी हैं और शिव भगवान भी है, और चारों तरफ भगवान
अलग अलग भगवान देवी देवताओं का मंदिर है। और कहा जाता है कि ये जितने भी मंदिर आप देख रहे हैं इस सब की रचना सिर्फ एक रात में हुई है। मतलब एक रात में सारा मंदिर तैयार हुआ है। और जब मुर्गी ने बांग दे दी तब विश्वकर्मा भगवान ने मंदिर का निर्माण रोक दिया। तो एक जो मंदिर इसमें से है वो अधूरा रह गया है। तो ये कहानी है। और भी बहुत कई सारे रोचक प्रसंग हैं। कहते हैं कि मनोकामना लिंग है, यहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हैं, जल को नीचे नहीं रखना होता है और जल लेकर के यहाँ आते हैं, चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, पूरी होती है। लोग अनुष्ठान भी करते हैं, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं और विश्व प्रसिद्ध मेला तो लगता ही है। आप चाहें तो ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। जसीडीह रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। देवघर रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारी ट्रेन आती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, जहाँ पे दिल्ली से प्लेन उड़ती है। और अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, तो आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से देवघर आ सकते हैं। और कलकत्ता भी प्लेन उठती है। तो एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन भी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। जसीडीह से देवघर मात्र 7 किलोमीटर है, तो काफ़ी आसान है आना। एक बार ज़रूर आइए, आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ आकर मन बहुत शांत हो जाता है। मंदिर के आंगन में बैठ कर के अच्छा लगता है। हम लोग आए थे यहाँ पे संध्या आरती देखने के लिए, लेकिन संध्या आरती जो है वो लगभग 7:30 बजे शुरू होती है और फिर उसको स्क्रीन पे दिखाया भी जाता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे चलती है। श्रृंगार वगैरह होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगना था और हमें देर हो रही थी, तो हम लोग देख नहीं पाए। देखिए ये स्क्रीन जो लगा हुआ है यहाँ पे दिखाया जाता है, तो बहुत लोग यहाँ आते हैं, आरती देखते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अंदर जो भगवान शिव जी का मंदिर है उसमें कहा जाता है कि कोई भी आफ्टर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसमें अंदर पूजा करने के टाइम में जब काफ़ी गर्मी हो जाती है तो एक बार कोशिश की गई थी कि एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह लगाया जा सके, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो सका। कहते हैं भूकंप वगैरह आने लगा था। तो देखिए ये इस तरह से रेलिंग बनाया गया है भक्तों के आने जाने के लिए। ये बहुत ही लंबा रास्ता होता है जो देवघर के चारों तरफ घूमते हुए बना हुआ होता है और भक्त लंबी लाइन लगाकर लगभग 2 से 3 दिन लाइन में लग कर के आते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो मैं बता रही थी कि वो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। शिव भगवान के मंदिर में कोई भी नया इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बाहर से डक्ट लगाया गया है और इसीलिए बहुत जल्दी पूजा होती है। किसी को रुकना वहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा गर्भगृह जो है वो बहुत छोटा सा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप भी ध्यान रखें, जाएं तो भीड़ का ध्यान रखें खासकर। मंदिर से निकल के हम लोग थोड़ा बाज़ार भी गए और दक्षिण वाले गेट की तरफ से हम लोग आए थे, उधर से ही निकल गए। यही रास्ता है जो मेन बाज़ार से कनेक्टेड है। इधर से आइएगा आप तो मेन बाज़ार होते हुए आ सकते हैं। तो इधर से निकल गए हम लोग, बाहर आ गए। बाहर में चप्पल वगैरह रखने की भी व्यवस्था है और फिर हम लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह खरीदी। अब देवघर आ रहे हैं तो चूड़ियाँ ज़रूर लें। सावन का महीना था तो हमने हरी हरी चूड़ियाँ ली सबके लिए। फिर डोसा खाया, यहाँ पे डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। डोसा खाया और घर आ गए। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मैं लेके आते रहूँगी। थैंक यू।